मोर ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हम फंक्शनल कोड कैसे लिखते हैं, वेयर वी कैन मेक डिफरेंट फंक्शंस जो आपस में कोलैबोरेट करके एक पूरा प्रोग्राम रन कर रहे होते हो। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल सोचते हैं जहां मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे और वो आपस में कोलैबोरेट करके हमें फाइनल आंसर जो है वो दे रहे होंगे। लाइक क्या बनाते हो, शॉपिंग कार्ट। हम यहाँ पर क्या करने लगे, हाँ मैं यहाँ पर एक शॉप क्रिएट करने लगा हूँ, जस्ट लाइक एन ऑनलाइन शॉप और वॉट एवर। तो क्या नाम रखे अपनी दुकान का? हाँ, $1 शॉप। नहीं, एक मोहल्ले में दुकान होती है ना गली कोने पे, क्या कहते हैं उसको? मामू शॉप। हाँ, ठीक है। अच्छा, शॉप शॉप के अंदर मैंने क्या करना है, देखो अब साथ साथ चलना, मैं चीज बता रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड भी करना कि अब शॉप शॉप मैंने क्रिएट करनी है। तो जरा मुझे ये बताओ कि मैं शॉप के क्रिएट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूं। हमने लिस्ट भी पढ़ा हुआ है, टपल भी पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी भी पढ़ा हुआ है। डिक्शनरीज बना दे कि उसके अंदर आइटम भी हो और आइटम के प्राइस भी हो, या लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी हो, डिक्शनरी के अंदर आइटम हो, उसके प्राइस हो, उसके अवेलेबल आइटम्स कितने हैं, यानी इन्वेंट्री कितनी मौजूद है हमारे पास, ये सब हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट यहाँ बनाई, उसके अंदर मैंने कहा यार एक आइटम होगा, दूसरा आइटम होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, एंड सो ऑन और मैनी आइटम्स। पहला आइटम हमारी दुकान में क्या है? हाँ, आटा। चलो फॉर एग्जाम्पल फ्लोर हमारे दुकान में मौजूद है, इसको मैं क्या नाम रख दूं भाई? आइटम। आइटम क्या है? फ्लोर। और इसके प्राइस क्या है भाई? प्राइस क्या होंगे? प्राइस हम कहते हैं भाई 100 पर केजी जो हिसाब है। और हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है इसकी? कितना किलो पड़ा हुआ है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 250 किलो आटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक आइटम हो गया। क्या ख्याल है, सही लिख रहा हूं? ऐसे ही होना चाहिए। अब यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ यहां पर आइटम का नाम और कुछ चीजें जो है वो चेंज कर देता हूं। आटा हो गया, और आटा, चीनी, प्राइस क्या है साहब? चीनी क्या किलो चल रही है? 150, 180 रुपए किलो चल रही है। कितनी चीनी पड़ी है हमारी दुकान में? 500 किलो। नेक्स्ट, आटा, चीनी और राइस। राइस की कीमत कितनी है भाई? 300 रुपए किलो है हमारे पास, जो एक ही है भाई। चलो, और इन्वेंट्री कितनी है भाई? 500 किलो हमारे पास। अगला आइटम क्या होगा? है ऑयल। ऑयल ऑयल कितने का भाई? 500 रुपए किलो। और हमारे पास कितना ऑयल मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
1000 लीटर ऑयल मौजूद है, जखीरा अंदोजी करी हुई, पैसे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। फ्लोर, शुगर, राइस, ऑयल और चाय की पत्ती। पत्ती पत्ती को क्या बोलते हैं यार? चलो घी भी रख लेते हैं। चलो घी, घी क्या रुपए किलो है? 500 रुपए किलो। और हमारे पास जो है 500 किलो घी पड़ा हुआ है। और पत्ती, पत्ती कितने की है भाई? पत्ती की प्राइस जो है वो 300 या 400 रुपए है। इतनी पत्ती पड़ी हुई, 100 पैकेट पड़े हैं हमारे पास। और हमारे पास आटा, शुगर, चीनी, दाल, घी, चीनी, सोप, सोप, साबुन कितने का? अभी 200 रुपए का है। कितने साबुन पड़े हमारे पास? 50 साबुन। और आखिरी आइटम नमक। नमक जो है वो हम पिंक साल्ट खाते हैं, 50 रुपए का। कितना है हमारे पास? हमारे पास 100 किलो नमक। ये हमारी दुकान की जो है वो इन्वेंट्री क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है। ठीक हो गया? अब होगा क्या? आप दुकान के अंदर खड़े होंगे और एक बच्चा भागता हुआ आएगा, मामू मामू अम्मी ने घी मंगाया है। मामू कहता अच्छा नहीं लगेगा, चाचा कहते थे चलो ठीक है। तो क्या होगा भाई? सबसे पहले अब मुझे क्या करना है? देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए। एक यूजर आया, उसने हमसे बोला, वो पहला सवाल क्या करता है? यूजर दुकान पे आता है, साबुन है? तो पहले आपसे पूछ रहे हैं कि वो आइटम है या नहीं। आप नहीं, अरे भाई चलने तो दे अल्लाह के बंदे, पहले वाले तो सही। अब मैं क्या करूं? यहां पर मैं कहता हूं भाई आइटम, आइटम नेम, ठीक है। इनपुट लिया, मामू ने अपनी बारीक सी आवाज में पूछा क्या चाहिए? है? क्या चाहिए? उसने बताया भाई साबुन चाहिए। तो जैसे ही उसने बोला साबुन चाहिए, मामू क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग चलाएंगे हमारे पास साबुन है या? तो हम अपने प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे? अपने अपने प्रोग्राम पे लूप चलाऊंगा। सब चीजें इकट्ठी नहीं होती, पहले चलने दो आगे। अब मैं फौरन लूप चलाऊंगा एंड विल फाइंड कि हमारे पास दुकान में साबुन नामी कोई चीज है या नहीं है। ठीक है, हम लूप चलाएंगे एंड वी विल सी कि हमारे पास दुकान में ये आइटम है या नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लूप चलाने के लिए लिस्ट है मेरे पास, और ए इन मामू शॉप। मामू शॉप पे पूरा लूप चला, मामू शॉप पे लूप चला। जब पहला लूप चलेगा तो पहला आइटम की डिटेल आ जाएगी मामू के पास, एक डिक्शनरी आ जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां पर सिर्फ प्रिंट करा दूं, ठीक है, मैंने क्या क्या चाहिए भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे लूप चलते रहे और क्या मिल गया हमें? सारे आइटम एक्सेस हो गए। सारे आइटम एक्सेस नहीं करते, लूप चलेगा। जो डिक्शनरी आई है, इस डिक्शनरी के आइटम में क्या चेक करूंगा मैं? तो क्या लिखूंगा मैं कि जो भी तुम्हारे पास डिक्शनरी आई है, देखो जरा तवज्जो से इधर, डिक्शनरी किस में आ गई? ए में आ गई। इस डिक्शनरी के अंदर कौन सी की उठाऊंगा? आइटम। किसके बराबर होना चाहिए? जो यूजर ने आके नाम लिया है, जो यूजर ने आके नाम लिया है। बात समझ आई? अब मसला ये है, देखो हमने ये मामू की दुकान पे लूप चलाया,
तो दुकान का हर आइटम की डिटेल आपके पास आने लगी। पहली दफा लूप चलेगा तो क्या आएगा आपके पास, ये फ्लोर नहीं आएगा, ये आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक है। अगली बार लूप चलेगा तो ये पूरा आएगा। जब ये पूरा आ गया हमारे पास, तो इसमें से यूजर ने हमें क्या बताया, हमें आइटम का नाम बताया, तो मैं आइटम वाली की उठाऊंगा। ये डिक्शनरी ए में आ गई, मैंने कहा ए जो भी तुम डिक्शनरी हो, तुम्हारे पास आइटम की है, बोलेगा हाँ है। क्या वो आइटम की वैल्यू जो है, इससे क्या आएगा निकल के मेरे पास, ए आइटम क्या निकल के आएगा, फ्लोर। क्या फ्लोर आइटम नेम के बराबर, यानी यूजर ने भी फ्लोर मांगा। अगर वो मैच हो गया, इसका मतलब हमारे पास वो आइटम मौजूद है। अब क्या हुआ जी कि पहली बार लूप चला, दूसरी बार लूप चला, ये तो हर दफा ही लूप चलता रहेगा। तो क्या करना चाहिए, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर जो आइटम की उठाई है वो उसके अगेंस्ट वो आइटम मिल जाए तो आगे कुछ काम करना, ठीक है। क्या काम करना, सपोज वो मिल गया, सपोज उसने फ्लोर ही कहा, ठीक है। तो अब अगला सवाल क्या होगा मामू का, कितना आटा चाहिए, ठीक है। क्या ले लूं भाई, क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्लॉट में ले लूं, फ्लॉट इनपुट, क्या लिखूं भाई, कितना चाहिए, ठीक है। अब उसने अगर बोल दिया आटा जो है ना 5000 किलो चाहिए, तो पहले बाबू सोचेंगे इन्वेंट्री में है या नहीं, ठीक है। अगर वो 1 किलो भी बोलेगा तब भी सोचना पड़ेगा, तो चेक तो करना पड़ेगा ना। तो इन्वेंट्री चेक करनी है अब इसकी। क्या बोलेंगे भाई, अगर अगर ए के अंदर जो इन्वेंट्री की है, किसकी की है, वो ग्रेटर है या बराबर है किसके, जो यूजर ने क्वांटिटी मांगी है, जो यूजर ने क्वांटिटी मांगी है, ठीक है। अब तुम ये मत बोल देना दुकान पे यार तुम्हें सारा आटा भेज देंगे तो दिन भर क्या करेंगे। अगर इन्वेंट्री जो है वो दी गई क्वांटिटी के बराबर या कम है तो, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ ठीक है ना, इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए जितनी मांगी जा रही है, सही लिखा है ना। अब क्या करें भाई, हाँ हाँ, एक चीज यहाँ रह गई कि जब आइटम का नाम मिल गया तो मामू को यहाँ फौरन कहने चाहिए बेटा इतने रुपए किलो है। क्या कह दे भाई, कि जो तुम आइटम मांग रहे हो, जो तुम आइटम मांग रहे हो वो आइटम यानी आटा या चीनी, अब प्राइस उठाने हैं मुझे, क्या करूं, ए और यहां पर कौन सी की दे दूं, प्राइस। आटा 150 रुपए किलो, है, लेकिन हर चीज किलो वाली नहीं है हमारे पास, तो किलो तो लिखा हुआ आ जाएगा, साबुन के साथ भी किलो लिखा हुआ आ जाएगा, तो क्या लिखूं, आटा 150 का लिख देते बस, चलो ठीक है, अभी ऐसे ही मैनेज कर लेते, लगा रहा हूँ यार, गलती हो गई भाई, ठीक है। कितने का है, कितना चाहिए, ठीक है, तो वहां से जवाब आएगा भाई इतना चाहिए, फौरन हमने क्वांटिटी चेक की। अगर ये बात हो गई तो
अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पहले तो ये वाला तो मैनेज करते हैं। अगर वो आइटम हुआ ही नहीं, एक मसला आएगा यहां पर। पहले मैं इसको रन करूंगा, फिर वो मसला कि ये अगर एक बारी में नहीं मिलेगा, बार बार कहेगा भाई आइटम नहीं है, आइटम नहीं है, आइटम नहीं है। देखना अभी, देखना। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? नहीं है। इन्वेंट्री में अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसके एल्स में क्या आएगा? आइटम इतना नहीं है। ठीक है भाई, इतना नहीं है। ओके, अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या आएगी अभी। जैसे मैंने कहा अभी क्या चाहिए, ठीक है। हमने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं राइस, क्या कह दिया? राइस। तो पहली दफा जब लूप चलेगा आटा बराबर नहीं होगा। देखो क्या कहता है, राइस नहीं है, राइस नहीं है, राइस नहीं है, राइस 300 का है। बच्चे बोलेगा मामू सड़क गए हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो पहले उसको क्या किया गया, पहले ये किया गया भी, पहला आइटम क्या आया? फ्लोर आया। जब फ्लोर आया तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो के कहां पहुंच गया? राइस नहीं है। फिर दोबारा लूप चला, हल निकालते हैं। फिर दोबारा उसने बोला शुगर मिल गया, नहीं शुगर आटा, राइस नहीं है। तीसरी बार उसे राइस, चौथी बार में जाके जो है वो राइस 300 का है। अब इसका क्या हल करें? अब हम ये करते हैं कि भाई यहां पर अगर उसको आइटम नहीं मिल रहा है तो मैं ये एल्स हटा देता हूं फिल वक्त। एल्स है ही नहीं हमारे पास। अब क्या होगा? अब ये मसला तो हल हो जाएगा कि बार बार वो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वाकई वो आइटम सारों में ही नहीं मिला तो फिर एल्स में क्या बोलेगा? तो ऐसी सूरत में मैं फॉर के साथ एल्स लगा देता हूं। किसके साथ? फॉर के साथ। कि जब फॉर लूप कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, जेन्युइनली टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर वो बोल देगा कि भाई आइटम नहीं है। ट्राई कर रहा हूं, अभी देखते हैं बाद में। सारी एडजस्टमेंट जो है वो सोचनी पड़ेगी आपको। राइस नहीं है, राइस नहीं। अच्छा आप देखें भाई क्या चाहिए। हमने कहा भाई सोप चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब वो सोप तक पहुंचते पहुंचते उसने बार बार ये, पहली बार लूप चला नहीं मिला, खामोश है। दूसरी बार मैच नहीं हुआ, खामोश है। तीसरी बार मैच नहीं हुआ, खामोश है। आखिरकार सोप मैच हो गया। हो गया तो उसने कहा भाई सोप 200 का है, कितने चाहिए? मैंने कहा ईद आ रही, पूरा घर आएगा, 2 बट्टी ले लो। हाँ, कितने चाहिए? अगर यहां पर मैं कह दूं कि भाई सोप जो है वो हमें कितने चाहिए? 51 चाहिए, तो क्या होगा? इन्वेंट्री से आउट होगा तो क्या हो जाएगा? इतने नहीं है हमारे पास, सोप इतना नहीं है। और आखिर में क्या एल्स चल गया? एल्स ने बोला भाई, तो यहां पर मैं क्या लगा देता हूं? ब्रेक। तो फिर ये एल्स जो है वो नहीं चलेगा। दोबारा देखो क्या चाहिए जी? सोप 200 का है, कितना चाहिए? निकाह जी 500 चाहिए। ये
स्कोप इतना नहीं है। एल्स, अच्छा ये बात सुन लो भाई, फॉर के साथ अगर एल्स लगा है तो वो कब चलेगा? जब फॉर लूप अपनी जेन्युइन मौत खत्म हो जाएगा। अगर मैं उसे ब्रेक ना करूं, वो खुद ही चलता चलता टर्मिनेट हो जाए, तो फिर एल्स की बारी आ जाएगी। देख लो, ये बात सीख लो, ये शायद हमने पहले नहीं डिस्कस की है। मैंने यहाँ पे लिखा भी फॉर ए इन रेंज 10, समझो, अगर ए जो है वो बड़ा हो जाए 10 से, तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना, वरना प्रिंट करते रहना है ए को। पूरा चल गया। अभी मैंने यहां पे लिखा भी एल्स, एल्स प्रिंट करना। क्या लिखा आ रहा है, क्यों चल रहा है एल्स? क्योंकि अभी फॉर लूप अपनी नेचुरल लाइफ जी गया है ना, जितनी बार चलना था चल गया। बट अगर मैं यहां लिख दूं कि अगर ए बड़ा हो जाए 5 से, तो क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। अब जब लूप ब्रेक हो गया तो एल्स भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अब फॉर लूप जो है वो अपनी नेचुरल एंडिंग पर नहीं गया है। ये बात समझ आई? अबे यार, कहां से आवाज आ रही, क्या नहीं समझ रहा है? मैं एक जुमला कह रहा हूं, अगर फॉर लूप चले और वो खुद ही अपने एंड हो जाए, सारे लूप चला के एंड हो जाए, तो एल्स अगर लगा हुआ है तो वो चलेगा। लेकिन अगर हमने उसको किसी कंडीशन पे रोक दिया, नेचुरल पूरा नहीं चलने दिया, तो एल्स भी नहीं चलेगा। यही चीज यहां पे हुई है। देखो, मैंने यहां पर लिखा 10, क्या लिखा, 10। जब 10 लिखा तो यू सी कि ये बाय बाय लूप चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लूप ने अपनी पूरी रेंज मुकम्मल की और ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। बट अगर लूप को मैं ब्रेक कर दूं यहां पर, तो अब आपके पास 6 पे ब्रेक हो गया। 11 टाइप करूं तो भाई नहीं हो रहा ना ब्रेक, ब्रेक नहीं हो रहा ना, कंडीशन ट्रू ही नहीं हो पा रही, ब्रेक ही नहीं हुआ, तो वो चलता रहा, बस जब पेट्रोल खत्म हो गया रुक गया। हाँ, कैसे लोड गया, आंधी लगी हुई है, सॉरी, मतलब में कुछ मेहमान आ रहे हैं ऊपर, तो पैगाम आया था कि अगर ऊपर आने में 1-2 मिनट लग गया तो क्लास को एंड नहीं करिएगा, बिठाइएगा। मैंने कहा 9 से पहले आ जाए, वरना हम नहीं बैठेंगे, अभी टाइम नहीं। तो ये बात समझ आ गई? भाई इधर देखो, ये रेंज 10 की दी हुई है। पहले मेरी बात सुनो खाली, रेंज 10 की दी हुई है। ये लूप चलेगा, ए में वैल्यू कितनी आएगी आखिरी, 9 आएगी। तो क्या कभी ये कंडीशन ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती ना। आखिरी वैल्यू ए की जो आएगी सबसे बड़ी, वो क्या होगी, 9 होगी। तो ये कंडीशन कभी ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब लूप अपनी लाइफ पूरी करेगा ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई, लूप चलाने के लिए रेंज चल रहा है, कंडीशन, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये लूप की कंडीशन नहीं है, ये इस ब्लॉक को रन करने की कंडीशन है। ओके, हाँ, इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, लूप तो चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आइटम 100 इतना नहीं है हमारे पास, ये हो गया। लेकिन अगर इन्वेंट्री जो है वो क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना है, 20 करके देखा, गलत आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। आपने कहा क्या चाहिए, हमने कहा भाई
सोप चाहिए, कितना चाहिए भाई 20, सोप नहीं है, अच्छा क्यों, अच्छा उसकी अभी वो हमने असल में उसके आगे कोड लिखा ही नहीं है कि इन्वेंट्री मैच हो जाए तो पास, वो तो ये चला रहा है, सोप नहीं है, अभी उसकी कंडीशन लिखेंगे तो वो रुक जाएगा। अब देखो भाई इन्वेंट्री मैच हो गई, तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर ये सोप निकाल के उसके लिए बॉक्स में डाल देना है, यानी एक शॉपिंग कार्ट में रख देना है, समझ रहे, लेकिन शॉपिंग कार्ट में रखने से पहले उसके अमाउंट में पैसे भी ऐड करने, उसके बिल में पैसे भी ऐड करने, और इन्वेंट्री में से आइटम भी माइनस करने, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक कार्ट बना देता हूं, क्या बना देता हूं, कार्ट बना देता हूं। इस कार्ट के अंदर मैं डिक्शनरी बना रहा हूं फिल वक्त इसकी कार्ड की, और ये क्या करूंगा जी, यहां से वो आइटम, कौन सा आइटम, कार्ड के अंदर वो जो आइटम यूजर ने परचेज किया है उसकी की बनाऊंगा, क्या करूंगा, उसकी की बनाऊंगा, और उसके अगेंस्ट उसके प्राइस, उसके प्राइस इसके अंदर डाल दूंगा, यानी यहां पर आएगा शॉप और उसके प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये चला जाएगा कहां पर, कार्ड के अंदर, ठीक है। और जब ये काम हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, अपनी शॉप में से उस आइटम की इन्वेंट्री में से वो नंबर्स माइनस करा देने हैं। तो क्या करूं, यहां पर जो शॉप है हमारी, शॉप के अंदर क्या करना है भाई, यूजर ने आइटम तो हमें दे दिया है, बस मैं यहां पर सिंपल क्या करता हूं, हमू की शॉप के अंदर हमारे पास, हम कहां पहुंच रहे हैं भाई, हमने यहां पर ए में वो डिक्शनरी आ गई है ना, तो ए में से ही माइनस कराएंगे ना, ए के अंदर इन्वेंट्री की जो की है, ए के अंदर इन्वेंट्री की जो की है उसके अंदर से क्या करो भाई, माइनस इक्वल्स, क्या कर दो भाई, क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कार्ट में आइटम भी चला गया, यूजर को प्राइस भी चले गए, और क्वांटिटी से इन्वेंट्री जो है वो माइनस भी हो गई। अभी उसके लिए हम एक आउटर लूप भी चलाएंगे ना जी, क्या समझ में आया, देखो जब आप आइटम खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो वो आइटम कहाँ ऐड हो रहे हैं, वो सामान कहाँ रखते हो, ट्रॉली में ना, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कार्ट में ऐड हो जाता है ना, टोटल बिल बढ़ता जाता है ना, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई ये यूजर की कार्ट बन गई है, यूजर ने जो इन्वेंट्री कार्ड के अंदर जो नाम बताया था यानी सोप, तो कार्ड के अंदर की क्रिएट हो जाएगी सोप, उसके प्राइस भी उठाएगा उसी डिक्शनरी से जहां उसे कार्ड में वो आइटम मिला है, और कितने सोप खरीदे हैं उसकी क्वांटिटी से क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई करके वो कार्ड आइटम विद प्राइस जो है क्या कर देगा, वो यहां भेज देगा हमारे पास के अंदर, और साथ साथ उसकी इन्वेंट्री से ये माइनस कर देगा क्वांटिटी को। अच्छा लेट्स सी, यहां तक हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या चाहिए, हमने कहा यार हमें जो है ना वो फ्लोर चाहिए, 100 रुपए का है, कितना चाहिए, हमने कहा जी 10 किलो चाहिए, ठीक है। अच्छा
वो फ्लोर नहीं है, एल्स की वजह से बोल रहा है। अभी मैं यहां जाके देखता हूं कार्ट में क्या आ गया, कार्ट को व्यू करते हैं, आ गया यहां पर आटा, और कितने पैसे हो गए उसके, लूप अपनी नेचुरल लाइफ खत्म हो रहा है ना, वो मैनेज कर लेंगे हम। एक आइटम ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बाहर एक अपना वाइल लूप चलाना है, वाइल ट्रू वाला, जेन हमेशा के लिए ट्रू, और यूजर के पास ये ऑप्शन देना है कि यूजर जब तक आइटम खरीदना चाहे खरीदता रहे और अपनी मर्जी से क्या कर ले, शॉपिंग को एग्जिट कर ले। कार्ड में प्राइस और आइटम क्या होते जा रहे हैं, टोटल प्राइस कैसे उठाऊंगा कार्ड में से, कार्ड की वैल्यूज को सम कर लूंगा, कीज को नहीं, वैल्यूज को सम कर लूंगा, तो टोटल आ जाएगा, सारी वैल्यूज का सम हो जाएगा। इसके ऊपर आप लोग प्लीज वर्किंग करिएगा, थोड़ी कोशिश करिएगा टू फिनिश इट, जितना हो सके। एक आउटर लूप लगेगा, वाइल लूप लगेगा ऊपर, और ये सिलसिला बार बार इनपुट का चलता रहेगा, और क्या चाहिए और क्या चाहिए, और ठीक है। करके देखना, घर पे करके लाना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री गोदाम की होती है ना, अगर यहाँ खत्म हो जाएगी गोदाम से मंगाएगा, फिर गोदाम की इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी यहाँ पर, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिएगा कि काम जो है वो आराम से जिस हद तक हो सके हो जाए। वैसे तो मोस्टली काम हो गया है, सिर्फ आउटर लूप लगाना है वाइल का, और उसको टर्मिनेट करवाना है, डन है। फिर इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी अब मंगल वाले दिन। हमारी कोई क्लास अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक जा रही है बीच में बस। अच्छा आज जुमेरात है ना, ठीक है, तो मंगल वाले दिन जो है सब आएंगे, सही है। और सबको ईद मुबारक, ठीक है। कोई प्रोग्राम बनाए तो मुझे बता देना, मैं तो ये